मुस्लिम समाज पूरा मन बना दिया है कि कांग्रेस पार्टी को वोट दे। पूरी लिस्ट है, ये मैंने सोनिया गांधी को भी भेजी है और अपने अध्यक्ष साहब को भी भेजी है, राहुल भैया को भी भेजी है और प्रियंका जी को भी। या तो समझौता 40 सीटों पे हो हमारा अखिलेश भैया से। अखिलेश भाई के पास कोई वोट नहीं है, वो मुस्लिम वोट के ऊपर डुगडुगी बजा रहे हैं। कोई भी बनाया जाए, हमें इस बात की नहीं है। हमें क्या डिमांड चाहिए? हमारी डिमांड ये है, मुस्लिम वोट एक तरफा कांग्रेस पार्टी को देने के लिए तैयार बैठा। और अखिलेश मियां जो बात कर रहे हैं, वोट मुसलमानों के ठेकेदार अखिलेश मियां, तो वो नहीं होने देंगे समाज को, मुस्लिम समाज को खड़ा करूंगा। मगर हमें भी अब हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी क्या, जो राहुल भैया ने खुद पैगाम दिया है कि जितनी जिसकी साझेदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब जैसे उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अब कभी भी मंच पे वो लोग बैठे तो मफलर कांग्रेस पार्टी का उनके साथ उनके पास होना चाहिए गले में। मैंने ये बात तो लिखी है यूपी के लिए कि यूपी में अगर हमारा गठबंधन हो तो मायावती भी हो हमारे साथ और समाजवादी पार्टी भी हो और जैन साहब जो है उनकी पार्टी भी हमारे साथ हो। अगर ये सबसे मिलके लड़े तो समझ में आता है मेरी, और अगर इनसे मिलके ना लड़े तो एक तरफा लड़े। क्योंकि मुसलमान जो है, मैंने मेहनत करी यूपी में और लोगों ने भी मेहनत, मेरे साथियों ने करी है, और मैं डॉक्टर आदित्य राय साहब का एक सिपाही हूं मैं, और उस पर जो मेहनत करी है, मुस्लिम समाज पूरा मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। अगर हम ये 11 सीटों पे यूपी में समझौता कर लेते हैं तो हमारा सारा वोट चला जाता मायावती बहन जी को और समाजवादी को और डॉक्टर को। तो उससे हमें, जैन साहब को, उससे हमें नुकसान ये होता है कि मुस्लिम वोट जो कांग्रेस को देना चाहते हैं वो समाजवादी ले जाती है, बहुजन समाज पार्टी ले जाती है, और हमारा 2.5% वोट रह जाता है। आज मायावती का जो 12.8% वोट है वो मायावती का नहीं है, उसमें जो मुस्लिम वोट है वो तकरीबन मायावती के साथ भी 8 और 7% वोट जो है वो हमारा है, वो मायावती का नहीं है। जाटव वोट सारा क्या सारा बीजेपी में चला गया। यादव वोट जो है हमारा, यादव वोट भी बीजेपी में चला गया। तो ये देख लीजिए उनके कितने एमपी आए जाटव समाज के और यादव साहब के, कि अपने उनके घर के लोग हारे हैं। तो मैं हम ये चाहते हैं कि जो हमारी, मैंने ये पूरी, ये लेटर है मेरा जो मैंने सोनिया गांधी जी को दिया है, और ये 29 बहुल सीटें ऐसी है, ये पूरी लिस्ट है मेरे पास, मैंने निकाली है और मेहनत करी है इसमें। तो इसमें 29 सीटें मुस्लिम बहुल सीटें हैं, 2 सीटें मुस्लिम आबादी है, जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है 42% तक, और 28-29% तो हर जगह मुस्लिम पॉपुलेशन है। एक अच्छे कैंडिडेट को अगर हम पूरी 80 सीटों पे लड़ाते हैं और इन पे एक अच्छे कैंडिडेटों को उतारते हैं, ये पूरी लिस्ट है। ये मैंने सोनिया गांधी को भी भेजी है और अपने अध्यक्ष साहब को भी भेजी है, राहुल भैया को भी भेजी है और प्रियंका जी को भी भेजी कि अगर, और अभी मैं एक नई मिसाल बताता हूं आपको, बिहार में जब राहुल भैया बिहार में निकले तो मुसलमानों ने उनका इतना इस्तकबाल करा है कि उन्हें गाड़ी से भी उतरना पड़ गया। बहुत सी जगह मुसलमान बिल्कुल साथ कांग्रेस पार्टी के आ चुका है, और समाजों को जोड़े, और एक तरफा अगर इनसे नई तीरों से होती, इनमें कोई भी वो बनना चाहता है तो या तो समझौता 40 सीटों पे हो हमारा अखिलेश भैया से। अखिलेश भाई के पास कोई वोट नहीं है, वो मुस्लिम वोट के ऊपर डुगडुगी बजा रहे हैं। बड़ी बात कर रहे हैं आपके, मतलब अखिलेश यादव के पास मुस्लिम वोट नहीं है? नहीं, मुस्लिम वोट है उनके पास, उनका अपना यादव वोट सारा बीजेपी में चला गया, और बहन जी का भी सिर्फ 12% नहीं है, 12.8, उसमें से 8% वोट मुस्लिम है। जो एमपी जीते हैं जहां से भी, वो सब
मुस्लिम बहुत क्षेत्र से जीते। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने पार्टी के बड़े जिम्मेदारों से, और हमारे अभी राहुल भैया मेहनत कर रहे हैं और यूपी में आएंगे तो हमारी ताकत और हमारी मेहनत देखें। और अभी भी हमारे अध्यक्ष साहब जो यूपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इधर यहाँ से पैदल यात्रा निकाली थी, तो उन्हें भी मालूम है कितनी बड़ी मेहनत है। और अध्यक्ष साहब को मैं कहता हूं कि उनकी बहुत, मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां से कैंडिडेट जो है मुस्लिम बनाया जाए? नहीं, कोई भी बनाया जाए, हमें इस बात की नहीं है। हमें फिर क्या डिमांड, क्या हमारी डिमांड ये है, मुस्लिम वोट एक तरफा कांग्रेस पार्टी को देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हमारा इस बात से मतलब नहीं है कोई भी किसी को भी टिकट दे। और 80 के 80 सीटों पर अगर हम लड़ाएंगे तो 27 में भी यूपी में हम बहुत अच्छा इलेक्शन फाइट करेंगे। और हो सकता है कि हमारी कांग्रेस की सरकार बहुत जल्दी राहुल भैया की मेहनत की वजह से यूपी में खड़ी हो। गठबंधन टूटता जा रहा है धीरे धीरे, क्या इस तरीके की जो आप डिमांड कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि यूपी में भी इससे कोई फर्क पड़ेगा? ये मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि अगर गठबंधन टूटता है, मायावती है वो हमारी मतलब नहीं आ रही है, और अखिलेश मियां जो बात कर रहे हैं, वोट मुसलमानों के ठेकेदार अखिलेश मियां, तो वो नहीं होने देंगे हम। मुझे जिम्मेदारी मिली है, मैं तन से, मन से, धन से यूपी में लगा हुआ, और हम अपने समाज को, मुस्लिम समाज को खड़ा करूंगा। मगर हमें भी अब हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी क्या, जो राहुल भैया ने खुद पैगाम दिया है कि जितनी जिसकी साझेदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब जैसे दिल्ली में है, आज भी हम मीटिंग में गए तो वहां सिर्फ हमने देखा कि जो अध्यक्ष साहब हमारे बने हुए, मैं बुरा माने कोई माने, मैं नहीं, उनकी समाज के 2% आदमी वहां नहीं थे, सिख भाई है। तो भैया, और दूसरी बात, मैंने मंच पे एक बात देखी कि हमारे जिम्मेदार लोग आए हुए थे, और जब हमारे अध्यक्ष साहब बोल रहे थे, तो जब तक तो वो सब रहे वहां पे, हमारे अध्यक्ष साहब जब बोल रहे थे तो उनके आदमी वहां पे सारे उठ के चल दिए। क्या हो रहा है ये? मतलब आप कहना चाह रहे हैं हरविंदर सिंह लवली साहब के साथ में 2% भी जो है उनका वोटर नहीं है? वोटर नहीं है, मेहनत करनी चाहिए उन्हें। वो उन्हें मिनिस्टर भी रहे लवली साहब, और जितने हमारे बड़े लीडर थे उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अब कभी भी मंच पे वो लोग बैठे तो मफलर कांग्रेस पार्टी का उनके साथ, उनके पास होना चाहिए गले में। तो क्या मान रहे हैं कि आपकी जो ये डिमांड है, जो आप मांग कर रहे हैं, जो आपने लेटर लिखे हैं, सरकार आपकी मानेगी? आपकी पार्टी के लोग मानेंगे उस चीज को? मुझे 101% उम्मीद है। सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता भाई। हमारा तो वोट खत्म हो जाएगा ना, फिर मुस्लिम वोट समाजवादी जब अपने कैंडिडेट लड़ाएगी, और मुसलमान की ये रहता है कि बीजेपी को हराने के लिए वो इधर उधर भागेंगे, और जब हमारे 80 के 80 कैंडिडेट लड़ेंगे तो हमारा मजबूत वो होगा। और राहुल भैया जो मेहनत कर रहे हैं, पैदल यात्रा करके पहले निकले, अब देश में जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं, तो उसका हमें बेनिफिट उठाना चाहिए। जैसे आपने 80 कैंडिडेट, 80 जगहों के नाम बताए, कौन कौन से? नहीं, 29 सीटें मैं बता रहा हूँ, जो 29 जिसमें बहुल मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, और तुम्हारा संभल, अमरोहा, और तुम्हारा मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये सब मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जिसमें 40% 38% मुसलमानों का वोट है। यह हाल है हमारा, और ये वोट सारा चला जाएगा समाजवादी को या बहुजन समाज को। तो हमें अपनी ताकत, जब राहुल भैया मेहनत कर रहे हैं, उस ताकत को, उस मेहनत को हमने लोगों के बीच में लाना है, और उस पर हम मेहनत करेंगे। मैं सोनिया जी से अपील करता हूं, और अपने अध्यक्ष साहब से अपील करता हूं कि वो इस पे देखें, और मैं लेटर उन सबको, सोनिया जी को, राहुल भैया को, प्रियंका जी को, और अपनी पार्टी के जो अध्यक्ष साहब है उन्हें सबको भेज चुका हूं, और लिस्ट भी भेजी है। ये लिस्ट है मेरे पास,
ये मैंने उन्हें लेटर दिए, ये रहे, तो ये इसलिए लिस्ट और सब कुछ भेज के कि उस पर गौर करें और देश के मजबूती से हमें बीजेपी को हटाना है, कांग्रेस को जिताना है और पसमंदा समाज हर टाइम उनके साथ खड़ा हुआ मिलेगा हर जगह। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।